मोदी नगर थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति है, लोकल लाइनर है, उससे इन्होंने संपर्क किया। तो उनके गैंग में बहुत पहले शामिल हो चुका है, वो भी नालंदा में शिफ्ट हो गया है, लेकिन उससे लोगों ने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद इन लोगों ने समझा कि कहाँ से चोरी करनी है। उसकी लाइनिंग लेने के बाद ये लोग 9 तारीख को पहली बार 9-10 की रात में पहली बार समस्तीपुर आए और भैंस चोरी घटना की। फिर 10-11 को फिर ये गैंग आया, फिर घटना की। 11-12 को भी आया था, फिर घटना की। और उसके बाद 14-15 की रात में आया था। तो जिस दिन घटना हुई उससे पहले 3 दिन लगातार इन लोगों ने चोरी की थी। उसी में से एक दिन जब चोरी हुई थी तो मोहनपुर के प्रभारी स्वर्गीय नंदकिशोर यादव जी को पता चल गया था कि ये कौन सा गैंग है और पीछे कार्य कर रहे थे। और फिर ये पूरी घटना घटित हुई थी। जब इन लोगों से हम लोगों ने पूछा तो स्पष्ट हुआ कि ये लोग साथ में अपनी जो पूरा 32 लोगों का गिरोह है, तो 3-4 तरह की गाड़ियां लेके चलते हैं। करीब घटना जिस दिन करनी होती है शाम के 8 बजे के आसपास उस जगह पहुंच जाते हैं। ट्रक को किसी रेत के बालू के टीले के आसपास पार्क कर देते हैं जहां लोगों चोरी करनी होती है। कि ये करीब 30-32 लोगों का गिरोह है, जो कि नालंदा जिला के झरहापर गाँव है, करायपुर सराय थाना में, भवानी बीघा, परसापर और शान बीघा। और झरहापर गांव के आसपास के 3-4 गांव और हैं और करायपुर सराय थाना के नियर बाय थाना के भी कुछ छोटे-छोटे गांव हैं जहां पर ये एक संगठित गिरोह की तरह कार्य करता है। और इसके शुरुआत में हम लोगों को 1 या 2 अपराधियों के बारे में जानकारी थी, चूंकि एसएचओ मोहनपुर रूपी स्वर्गीय नंदकिशोर यादव जी स्वयं इसमें कार्य कर रहे थे। उनके द्वारा भी 1-2 चोरों का पता लगाया गया था। फिर हम लोगों ने एसआईटी ने पूरे इस गैंग को पता लगाने का प्रयास किया तो स्पष्ट हुआ कि ये 30-32 लोगों का एक गिरोह है जो इस तरीके से कार्य करता है। तो सबसे पहले इनको चिन्हित करने की कार्रवाई की गई और उससे स्पष्ट हुआ कि 4-5 गाँव हैं जिसके लोग हैं और लगातार भैंस चोरी का कार्य करते हैं। इन 30-32 लोगों में से जो कुख्यात 10 थे उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था और अपनी एसआईटी को 10 अपराधी का गिरफ्त किया गया था। आज करीब 5 दिन हो रहे हैं और हम लोगों ने उन 10 जो कुख्यात थे उनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि लोग आए थे चोरी करने के लिए। वो ट्रक बरामद किया गया, पिकअप ऑलरेडी बरामद हो गया था। हथियार जो 2 हथियार इस घटना में इस्तेमाल हुए थे उसमें से 1 हथियार बरामद कर लिया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य 6 जो है उसमें से 4 जो हमारे टॉप टारगेट हैं, अभी उन 4 को भी हम लोगों ने टारगेट पर रखा हुआ है। फिलहाल वो सभी पूरे परिवार के साथ एक तरीके से लापता है। हमारी कुछ गोपनीय और खुफिया टीमें निकली हुई हैं जो कि न सिर्फ राज्य बल्कि देश के अन्य भागों में भी निकली हुई हैं, लगातार इन अपराधियों का पीछा कर रही हैं। और हमारी एसआईटी का ये जो लक्ष्य है कि शीघ्र ही उन 4 को जहां पर वो हैं वहीं पहुंच करके कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल जो 4 लोग पकड़े गए हैं ये हमारे टॉप 10 में थे इस पूरे गिरोह के। इन लोगों को पकड़ा गया है, इनको एफआईआर करके जेल भेजा जा रहा है। इन लोगों से पूछताछ हुई, पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। वो स्कॉर्पियो से पहले आ जाता है और वो स्कॉर्पियो बोलेरो पूरे क्षेत्र में घूम लेते हैं और रेडी कर लेते हैं कहाँ इन लोगों को करना है। और घटना करने के लिए लोग पूरी प्लानिंग करने के बाद पिकअप में खुद चढ़ा जाते हैं और जो ट्रक रहता है उसको बालू के टीले के पास खड़ा करते हैं, बालू पर भैंस को चढ़ा देते हैं और उसे मिट्टी के ठेले से चढ़ा करके भैंस को, सारी भैंसों को जो है वो अपने ट्रक में चढ़ा करके ट्रांसपोर्ट करके भेज देते हैं और स्वयं पिकअप में शामिल होकर और अन्य वाहनों में जो बोलेरो स्कॉर्पियो लाते हैं उसके थ्रू ये लोग रश कर जाते हैं। लगातार इन लोगों ने 3 दिन घटना की थी। उस रात के बारे में और उसके पहले के बारे में इनसे पूछताछ हुआ, स्पष्ट हुआ कि ये लोग जब आए थे तो इन लोगों ने 9-10, 10-11, 11-12 की रात में घटना की। 13-14 की रात में ये लोग यहाँ पर आए, पूरे 32 लोग यहाँ पर थे और ट्रक और पिकअप वगैरह लेके आए हुए थे। जब ये लोग यहाँ पर पहुंचे तो इन लोगों ने जहाँ घटना करनी थी वहाँ पर अटेम्प्ट लिया। रात में वहाँ पर कुछ गाँव के लोग, क्योंकि ये लोग जब भी घटना करते हैं तो इन लोगों का जो उद्देश्य रहता है भैंस को चोरी करना रहता है और चोरी करने के पश्चात भैंस को ठिकाने लगाते हैं। लगातार ये पूरे जो गाँव है, इस गाँव में बड़ी संख्या में चोर हैं, जो नाम मैंने आपको बताया, इन सभी गाँव में बड़ी संख्या में चोरों की आबादी है और ये भैंस चोरी का ही ये लोग कार्य करते हैं। संगठित गिरोह इन लोगों का जो मोडस है काम करने का, ये लोग अपने साथ एक ट्रक, 2 स्कॉर्पियो रखते हैं, 2 पिकअप रखते हैं और कुछ बोलेरो रखते हैं। 30-32 लोग अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं। जहाँ इन्हें घटना करनी थी वहाँ के लोकल व्यक्ति से टाई अप करते हैं और उस ज्योग्राफी को, भौगोलिक स्थिति को समझते हैं कहाँ घटना करने वो लोग जा रहे हैं और वहाँ पर कहाँ भैंसों की अधिकता है और कहाँ इजीली ये लोग चोरी कर सकते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं जगह, फिर चोरी करने के लिए निकलते हैं। जब हम लोगों ने इनका पूरा पिछले 6 महीने का जो देखा तो उससे स्पष्ट हुआ कि ये कई जिलों में जैसे कि जहानाबाद, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शेखपुरा, यहाँ पर भी भैंस चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे चुके थे। देने वाली भैंस नहीं होती थी तो ये उसको कटवाने के लिए किसी 2 व्यक्ति हैं जो कराया बाजार के आइडेंटिफाइड हम लोगों ने कर लिए, उनके थ्रू कटवाने के लिए भेजते थे। अगर वो दुधारू होती थी तो महमा गाँव का एक अपराधी है उसके थ्रू ये, और ग्वालबीघा गाँव, महमा गाँव जो 2 गाँव हैं वहाँ के कुछ अपराधी जिनके थ्रू इन गाँव भैंसों को बिकवाने का कार्य करते थे। यदि वो दुधारू होती थी, उपयोगी भैंस होती थी। अनुपयोगी भैंसों को कटवाने के लिए कराया बाजार के 2 व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनका भी नाम आ गया। उनके थ्रू ये लोग भैंसों को कटवाने का आगे कार्य करते थे। तो पूरी घटना हम लोगों को स्पष्ट हो गई है और इसमें जो 4 व्यक्ति हैं, 4 अपराधी जो हैं, विकास कुमार जो कि शानबीघा का रहने वाला है, रईस जो कि गराय बीघा का रहने वाला है, धनंजय यादव जो कि भवानी बीघा का रहने वाला है और रवि कुमार जो कि खुसरूपुर थाना का रहने वाला है। 4 अपराधियों को हम लोगों ने जब गिरफ्तार किया, जो 10 आइडेंटिफाई किए थे, तो इनके द्वारा 2 चोरों को बहुत ही साहसिक तरीके से अपनी पकड़ में ले लिया गया था। इन लोगों के द्वारा बहुत छुड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी जब वो चोरों को नहीं छोड़ रहे थे तब इनके द्वारा चोरों के द्वारा फायरिंग की गई और हवाई फायरिंग भी की गई थी, जो खोखा भी हम लोगों को बरामद हुआ था। हवाई फायरिंग के माध्यम से डराने का भी प्रयास हुआ, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तब जाकर इन्होंने वो हथियार फायर किया था जो सिर में गोली लगी थी, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। जिस हथियार से फायरिंग हुई थी वो हथियार बरामद है। उस हथियार का भी हम लोग एफएसएल जांच करेंगे। इन 4 लोगों को जेल भेजा जा रहा है और इनके तो सजा दिलाने का काम किया जाएगा। अन्य जो हमारे टॉप 6 अपराधी हैं उसमें से 4 बहुत कुख्यात हैं, उनके लिए हमारी एसआईटी टीम निकली हुई है, पूरे जिले में और पूरे देश में घूम रही है।
जो लगातार इसमें करेगी। अब ये लोग करते क्या थे, इनके मोडस ऑपरेंडी को समझा गया तो जो भैंस होती थी इन लोगों को अलग अलग क्षेत्र से 4-5 जिलों से कवर करते थे। समस्तीपुर में इन्होंने पटोरी थाना, मोहनपुर थाना और उजारपुर थाना, इन 3 थानों में चोरी की घटना 9, 10, 10, 11 और 11, 12 को की थी।